अब हम लोग अपने क्लास की ओर चल रहे हैं। कल हम लोग जितने पॉइंट्स पढ़ाए थे उससे आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एक डेटा शीट तैयार कर रहे हैं। कल कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चंस किए थे कि सर किसी को अगर 30 नंबर से कम आया तो उस पेपर्स में उसको फेल होना चाहिए। सही बात है। आज उस तरह का डेटा हम लोग बता रहे हैं। उसके साथ साथ आज हम आप लोगों को पूरा रिजल्ट शीट्स में लॉजिकल डिविजन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड्स कैसे होगा ये भी हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग एक डेटा तैयार कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए। जैसे हम लोग लिख रहे हैं नेम, आदित्य को मौसी एक्स्ट्रा लग नहीं की।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पता नहीं एक बात समझ लो स्टूडेंट्स, इस टेक्स्ट मैसेज में सिर्फ आप अपना प्रेजेंटेशंस और क्लास में जो पढ़ाई होता है उससे रिगार्डिंग्स जो क्वेश्चंस और आंसर्स पूछा जाता है उतना ही जवाब देना है, लिखना है। उसके अलावे अगर कोई भी स्टूडेंट्स कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके ईमेल आईडी, उसका लोकेशंस, उसके सारे कुछ हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे स्टूडेंट्स को सारा 5 जो पॉइंट्स बताए थे उसमें से जो पंक्चुअलिटी, वर्क टास्क, बिहेवियर, ये सब के सारी की मार्क्स निगेटिव कर दी जाएगी। इसीलिए ये याद रखना, ये भी एक तरह के टेस्टिंग है तुम लोगों का, जो आप किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करता है। क्लियर है? इसीलिए ये चीज क्या स्क्रीन पे अभी हम जो ये शेयर है हमारा कंटेंट्स, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? प्लीज रिप्लाई मैसेज। स्क्रीन जो शेयर है, बीच में एक बार पता नहीं स्क्रीन हट गया था। बहुत लिखते हैं यस सर, कोई लिखते हैं नो सर। यस सर जब लिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने मोबाइल को सही ढंग से ठीक करें और थोड़ा अनावश्यक मैसेज ना करें जिससे कि उस पर हमको बोलना पड़े। इससे आप ही लोगों का क्लास जो है सो कहने का मतलब डिस्टर्ब होगा। इसके साथ साथ जो क्लास के अलावा कुछ मैसेज करते हैं उसका पॉइंट्स निगेटिव हो जाएगा। अपना सर्टिफिकेट देखने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि तुमने जो भी मैसेज करते हो यही मैसेज पूरे डाउनलोड करने के बाद लास्ट में उसको रिजल्ट्स के सारे कमेंट्स को मिला के टैगिंग किया जाता है पर डे उसका रिपोर्ट से लिखा जाता है कि ये स्टूडेंट्स कितना जवाब दिया, ये स्टूडेंट्स क्या गलत मैसेज किया। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई से रिगार्डिंग्स आपको देखना होगा, उसके अलावे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मैसेज। स्क्रीन बीच में अगर 1 मिनट के लिए ऑफ होता है तो उसको हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग टेंशन ना ले। देखो अभी तो एट प्रेजेंट स्क्रीन पे है, हम उसी को थोड़ा देख रहे हैं आखिर ये स्क्रीन से ऑफ क्यों हो रहा है। अगर ऑफ भी होगा तो आप लोग टेंशन ना लें, फिर वो 1 सेकंड के अंदर में आ जाएगा।
देखो कल कोई स्टूडेंट्स हमको पूछे थे क्वेश्चंस कि अगर सर कोई स्टूडेंट्स को आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स का कहने का मतलब तो अगर 30 नंबर से उसको कम आ रहा है तो आपको उस पेपर्स में उसको फेल करना है, सही बात है। और अगर उससे वह स्टूडेंट्स फेल कर जाएगा तो यहाँ याद रखना स्टूडेंट्स, इसके लिए एक कमांड्स है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ध्यान दो, हमने इस सारे डेटा को अभी सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड्स में जा रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड्स में हम लोग जा रहे हैं, जो होम टैब में रहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और आपको लेस देन 30 लिख दिए। इसके बाद उसको हमको क्या करना है, तो उसमें रेड लगा देना है, रेड करके ओके कर देंगे। आप जिस स्टूडेंट्स को 30 से कम नंबर आया, देख लो तुम लोगों के स्क्रीन पर है, रीचा कुमारी, जिसको कि 30 नंबर से कम आया उसका रेड से हाईलाइटेड हो गया। क्लियर है। इसी तरह से हिंदी में जो है एक गणेश स्टूडेंट्स है जिसको कि 30 नंबर से कम आया है, उसका भी कहने का मतलब रेड हो गया है। यानी इस दोनों पेपर्स में ये स्टूडेंट्स, ये एक इसमें मैथ में और गणेश जो है सो हिंदी में फेल कर रहा है क्योंकि इसको 30 नंबर से कम आया है। अब बताओ इसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत? ये देख ले रिप्लाई मैसेज, ये रीचा को देख लो 28 नंबर आया, हाईलाइटेड है। कोई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फिर से रिपीट्स करने के लिए हम इसको रिपीट्स कर रहे हैं। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का मतलब होता है यहाँ पे अगर किसी चीज को अगर हम हाईलाइट्स करना चाहते हैं तो हमको यहाँ क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर अगर आपका स्टूडेंट्स, ऐसा स्टूडेंट्स को खोजिए जिसको कि किस 30 से कम नंबर किस पेपर में आया। क्लियर है। तो 30 से कम नंबर लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। पहले हम लोग डेटा को सेलेक्ट कर लिए, ध्यान दो। सेलेक्ट अभी हम रेड किए थे, आप लोग देखे थे, अभी हम दूसरा कलर करके दिखाते हैं जो रिपीटेशन हो जाएगा। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे
और हमको पता करना है लेस देन 30। हम लोग लेस देन 30 लिख दिए। लेस देन 30 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे मान लो इसको ग्रीन फिल डार्क विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट करना चाहते हैं या लाइट रेड फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ करके ओके कर दिए तो अभी देखो रेड फिल हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरा ही कलर करना होगा तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख के इसको हमने ग्रीन फिल कर दिए। ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दिए, देखो वो टेक्स्ट ग्रीन हो गया है। अब तुम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या समझ लिया, बताओ, रिप्लाई करो। तो हम लोग यहां तक पूरा क्लियर हो गया। अब ये चीज कल बता दिए थे जिस पेपर्स में अगर आपको क्रॉस लग रहा है तो उस पेपर्स का आप देख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो कहने का मतलब अब हमको कहने का मतलब इसको मार्क्स को टोटल करना है। तो टोटल जो करेंगे तो कैसे करेंगे, तो टोटल कैसे करेंगे ये हम बता रहे हैं। कैसे टोटल करना है बता रहे हैं, कैसे टोटल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर्सर रखेंगे। कल बताए थे ऑटो सम करना है, ऑटो सम करके इंटर की प्रेस कर दिए। अब इसके बाद इसको टोटल को एक करके ड्रैग करके खींच देंगे, सबका टोटल हो जाएगा। इसके बाद इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है। हेलो कि ठीक है, तो यहां पर हम लोग टोटल कर लिए। अब हमको क्या करना है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है।
तो इसका हम लोग परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकालेंगे, इस पे ध्यान दो। इक्वल टू का साइन देंगे, कल बताए थे। इसके बाद इसका सेल एड्रेस लेंगे, ध्यान दो। तो सेल एड्रेस में क्या होगा, G2 गुना 100 बटे टोटल कितना का एग्जाम हुआ है, 500 का, बटे 500। अब इंटर की हम लोग प्रेस कर दिए, इसका परसेंटेज निकल गया, ध्यान दो। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज और टोटल करना सीख लिया, स्क्रीन पर देख रहे हो, प्लीज रिप्लाई। अब हम लोग को ग्रेड निकालना है, ध्यान दो, या डिवीजन निकालना है, फर्स्ट और सेकेंड। यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसको लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। मान लो इसमें हमने ग्रेड्स को अभी हटा के डिवीजन कर रहे हैं। तो डिवीजन कैसे निकालेंगे, तुम लोगों को पता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का मार्किंग क्या है। इसी तरह से यहां पर एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ फंक्शन, या जिसको लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। लिखेंगे बराबर इफ, इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाला सेल एड्रेस ले लिए, H2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 60। ध्यान दो, जिसको 60 या 60 से ऊपर नंबर आएगा उस स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो फर्स्ट करना है। फिर लिखेंगे कॉमा, इफ, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेकेंड, फिर लिखेंगे कॉमा, इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड। लास्ट जो स्टूडेंट्स बचेगा उसको हम लोग लिखते हैं फेल। अब ध्यान दो, यहां ब्रैकेट शुरू हुआ है 1 2 3, जितने ब्रैकेट से शुरू होगा उतने ब्रैकेट से बंद करना होगा। बात समझ में आ गया? आप देखो एकदम स्क्रीन पे, पहले समझना है। इफ फंक्शंस लॉजिकल फंक्शंस होता है जिसका काम होता है डिसीजन मेकिंग का, जो डिसीजन देने का काम करता है। हम लोग लिखे बराबर इफ, यहां पर H2 वाले कॉलम लिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कॉलम है H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी जिसको 60 या 60 से ऊपर नंबर होगा वह स्टूडेंट्स क्या कराएगा, फर्स्ट करेगा। उसके बाद इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, जिसको 45 या 45 से ऊपर नंबर होगा, तो ऑलरेडी 60 या 60 से ऊपर तो कैच कर लिया फर्स्ट, तो ऑलरेडी बचेगा कहां तक, 59 तक। तो 59 तक का जो स्टूडेंट्स रहेगा उसका जो मार्क्स आएगा वो आएगा सेकेंड। इसके बाद लिखेंगे इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, जिसको 30 या 30 से ऊपर नंबर आएगा तो ऑलरेडी 44 तक जाएगा, 45 से ऊपर तो सेकंड कैच कर गया, तो ऑलरेडी हुआ थर्ड बचेगा।
और रेस्ट जो बचेगा तो ऑलरेडी बात है 30 से जो नीचे बचेगा वो स्टूडेंट फेल कर जाएगा। हेलो 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 तो आप और सबका तो स्क्रीन दिख रहा है, मैसेज जो करता है अभी ऑफ हुआ है क्या? कब से नहीं दिखता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, यहाँ पे जो हमने लिखे हैं कि इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी जिसको 60 या 60 से ऊपर नंबर आएगा वह स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या कहलाएगा, फर्स्ट करेगा। उससे जिसको नीचे रहेगा वह स्टूडेंट सेकंड करेगा, उससे नीचे जिसका रहेगा थर्ड रहेगा, उसके बाद जो बचेगा वह स्टूडेंट फेल कर जाएगा। तो यहाँ ये हमारा इफ फंक्शंस का लॉजिक है, देख लो आप लोग आराम से। इसके बाद हम लोग इसको इंटर कर दिए, ये स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन किया। ध्यान दो, अभी इसको हमने ये टोटल्स में जो नंबर में कम आया था क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम लोग को अभी हम उस चीज को डिनोट्स नहीं किए हैं। मान लो इसका भी हम नंबर 56 कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए आगे अलग लॉजिक, तब उस स्टूडेंट्स को सीधा उसको मार्किंग में हम लोग जोड़ नहीं करेंगे, सीधा उसमें फेल लिख देंगे, क्योंकि लेकिन वो अभी हम लोग नहीं किए हैं। इसीलिए यहाँ पे अभी आपको टोटल्स का हम लोग ले लिए। अब लेने के बाद इसको अभी हम लोग पकड़ कर खींचते हैं। देखो जिसका जो डिविजन आएगा वह डिविजन आपके सामने में आ गया। देखो जो सब फार्मूला मान लीजिए कह रहे हैं कि सर हम लोग फार्मूला जो है सो कहने का मतलब नहीं समझे हैं, तो वह स्टूडेंट्स को हमने फार्मूला पे पुनः कर्सर रख रहे हैं। ध्यान दो, जब फार्मूला पे हम लोग कर्सर को रखेंगे या यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये फार्मूला पुनः स्क्रीन पे एपियर है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे एपियर है इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यानी बराबर इफ लिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कॉलम H2 है। ध्यान दो आप लोग, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बराबर H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जिसका नंबर 60 या 60 से ऊपर होगा वह स्टूडेंट फर्स्ट करेगा। क्लियर है? दूसरा, इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, जिसका 45 या 45 से ऊपर नंबर आएगा वह स्टूडेंट सेकंड करेगा। इसके बाद है इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, जिसका 30 या 30 से ऊपर नंबर होगा वह स्टूडेंट
थर्ड करेगा, यानी 30 से लेके 44 तक। उसके बाद जो स्टूडेंट्स रहेगा मेरा, वह स्टूडेंट्स फेल कर जाएगा। तो हमने ये जब एक जगह क्लिक फार्मूला नोट डाउन कर लो, अगर समझने में दिक्कत होगा। अभी हम एक ऐसी तरह से उदाहरण तुम लोगों को पूछेंगे, प्लीज नोट डाउन। नोट डाउन कर लिया। अब इसको जब हम लोग इंटर की को प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट रिजल्ट आया। इसको हम लोग पकड़ कर खींच देंगे, सबका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें अगर किसी स्टूडेंट्स का नंबर को हम घटा रहे हैं, ध्यान देना, महेश नाम का स्टूडेंट्स है जिसको के नंबर्स को हम लोग घटा रहे हैं। तो देखिएगा आप, जो उसमें फेल लिखा जाएगा, क्योंकि कल भी बताए थे कि हम लोग का ये लॉजिक्स है। यहाँ पे मान लो इसको नंबर्स आया है 25, इसमें नंबर आया है 12, हम अभी चेंज कर रहे हैं। इसमें नंबर आया है 13। देखो इस स्टूडेंट्स को 28% सी नंबर आया है। ऑलरेडी ये स्टूडेंट्स फेल कर गया है। इसको हम हाइलाइटर रेड कर देते हैं आप लोग समझने के लिए। तो यानी जिस तरह से जिसका मार्क्स रहेगा उस तरह से ये रिजल्ट्स पब्लिश करेगा। सबका तो बिल्कुल पता नहीं आवे काल में कुल विभाग से खाले से एकर आईडी पासवर्ड में साइड का वाले नंबर और कहां लगते थे और दे एकर दियो ना का वाले नंबर से। हां अगर प्रिंट हो जाए सेकंड जमा कर दीजिए कॉलेज में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम लोग यहाँ पे इफ फंक्शंस कंप्लीट समझ गए। फाइल को सेव करना, कट कॉपी पेस्ट करना, ये सब जैसे आप लोग MS वर्ड्स प्रोग्राम्स में करते थे सेम उसी तरह से करना है। इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जहां पर हम लोग डिविजन्स लिखे हैं, इसी तरह से कई जगह अगर ग्रेड कहेगा ABCD लिखने के लिए, एक्सलेंट गुड लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। उसको भी एक बार हमने रिपीट करके आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पे डिविजन में फर्स्ट सेकंड को डिलीट कर रहे हैं। लो लिखेंगे बराबर इफ ब्रैकेट शुरू, अरे बोलो ना, तुम बोलता कहने ब्रैकेट शुरू
वो तो हाँ, तो कॉलेज पे चले जाओ, वहां आदमी बैठा हुआ है, तुरंत पास कर देगा। अरे जो करना है कॉलेज पे जाओ, सीधा बोले ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? इफ H2, यहाँ पे H2 में सेल एड्रेस है हमारा, यह सिस्टम है कि जिसका नंबर H2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान दो हमने यहाँ 60 नहीं लेके 75 ले रहे हैं, जिसका नंबर 75 या 75 से ऊपर आएगा परसेंटेज, उस स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिलेगा। अपना गौर से देखना, जो स्टूडेंट्स कहते हैं हम इतना पूरा क्लियर बता रहे हैं। इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, जिसको 75 या 75 से ऊपर नंबर आएगा, कॉमा, उस स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिलेगा। याद हो गया? इसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे कॉमा, H2 फिर सेल एड्रेस लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी 60 से लेकर 74 तक का जो जाएगा वह स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेगा ग्रेड बी। इसके बाद H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा, उस स्टूडेंट्स को ग्रेड मिलेगा सी। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर लिखेंगे H2, जैसे जैसे हम लोग, ध्यान दो, H2 इतना से जाएगा तो क्या मिलेगा उसको? ए ग्रेड। फिर कॉमा दिए, ब्रैकेट हम लोग छोड़ दिए थे। इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, कॉमा, उसको मिलेगा ए ग्रेड। फिर इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, उसको मिलेगा बी। फिर कॉमा, इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, कॉमा, मिलेगा सी। फिर लिखेंगे इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, उसको ग्रेड मिलेगा डी। लास्ट जो बचेगा वो हो जाएगा फेल। हम लोग ब्रैकेट शुरू जो किए हैं
1 2 3 4 ब्रैकेट से 4 ब्रैकेट्स हम लोग बंद कर देंगे। देखो अब इंटर की प्रेस किए, कॉमा छूटा था तो एरर दे दिया था। इस स्टूडेंट्स को बी ग्रेड आया है। अब इसको हम लोग पकड़ कर खींच देंगे, सबका ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। जिसको कम नंबर था वह स्टूडेंट्स फेल कर गया। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या भाई कोई दिक्कत इसमें? प्लीज रिप्लाई करें। फार्मूला देखना होगा तो फिर हम इस पे कर्सर रख दिए हैं, देख लो। अब इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जहां हमको जिस तरह से कहा जाए उस तरह से हम लोग एक्सप्लेनेशन कहीं भी कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट समझ गया? अब हम लोग होम मेनू में, जैसे कि ये सुरेश लोकेश के बीच में कोई एक नया आदमी का नाम जोड़ना होगा। एक नया आदमी का नाम जोड़ना है तो इसके लिए क्या करना होगा? तो नया रो बनाएंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाना और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर दोगे तो नया रो बन जाएगा। देखो तुम लोग यहाँ ऊपर का स्क्रीन को जूम करके देख लेना। तो हो सकता है जब हम कमांड्स बताते हैं तो उस समय में कमांड्स हो सकता है कि आप लोगों को नहीं दिखता होगा, लेकिन अभी आप लोग स्क्रीन पे जहां पे लिखा हुआ है फाइल, उसके बगल में लिखा हुआ है होम, हेलो, कहियो जो उसको जिस व्हाट्सएप पे भेजे थे उसी पे आपको भेज दिया गया है। कहियो बहुत बार भेजे थे, पहले भी, उससे पहले नहीं मिल रहा। हो गया। समझ गए बात? तो यहाँ आदेश इधर आओ। तो ये होम टैब में जहां पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल, वो भी बताएंगे। उसी में इंसर्ट सीट रो रहता है। जिस सीट रो से हम लोग नया रो बना सकते हैं, जिससे नया कॉलम बनाना होगा उसका हम लोग नया कॉलम भी बना सकते हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे आपको इंसर्ट सीट रो कर सकते हैं। एक मिनट तुम लोग लाइन पे रहेगा। तुम एक कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय हमसे अभी थोड़ा कॉल कर दिए हैं, उनका हम कॉल रिसीव कर रहे हैं। कुछ उनको प्रोजेक्ट से संबंधित शायद विश्वविद्यालय से कोई जानकारी आया है, इसीलिए वो हमको बोले थोड़ा बात करने के लिए, इसीलिए हमने कॉल उठा रहे हैं। तुम लोग 2 मिनट लाइन पे रहो। एहिठाम डेरा छौ ने? एगो काज करने वाला के नाच काज छै, तोरा फोन कर देबो ताकि अब 2 बजे जेबै ने खाना खाय ला, तो नहीं अबै छै। हाँ, आज जेबै ने खाना खाय ला, तो फाइल सबटा काज कऽ देने छै, तभी तोरा क्लास रन लेने रहियो। हाँ हाँ, 2 बजे आबि के ला दियो। 2 बजे के बाद हम साँझ में आबि जाइए, ठीक छै? हाँ, हम फोन कर देबो आबि जाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे तो यही तुमको बता रहे थे, यहाँ पे होम है, होम के बगल में होम पे जब आओगे तो ये बोल्ड इटालिक ये सब सारा वर्ड्स में तुम पढ़ा था, इसमें 1-2 कमेंट्स और हम बताएंगे पीछे। रैप टू टेक्स्ट, मर्ज सेल सब बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें तुमको इंसर्ट पहले बताए हैं, तो यहाँ इंसर्ट में सीट में रो पे क्लिक करोगे तो नया सीट रो होगा, कॉलम पे क्लिक करोगे तो नया कॉलम इंसर्ट होगा। डिलीट पे जाओगे तो ध्यान दो यहाँ पर, तो डिलीट ऑप्शन से नया डिलीट किसी नाम को बीच से अगर हटाना होगा तो आप हटा सकते हो। तो ये सब सारा काम हम लोग आदि की करे छे, MS एक्सेल का PDF नोट्स एखन सब के ग्रुप पर दो दियो, तो जे क्लास चले छे हम तुम लोग का भी ग्रुप पे सारा नोट्स भी वो एक्सेल पैकेज का भेज रहे हैं, तुरंत सारे कॉलेज के ग्रुप पर दो दियो। जो
अभी हम ऑफिस में आज आए हैं, इसलिए सब काम अब हो जाएगा। तो ग्रुप पे नोट्स भी दे देते हैं, जिससे तुम लोग अपना देखते रहना। तो यहाँ पे डिलीट में जाएंगे तो डिलीट से हटेगा, ध्यान दो। तो इंसर्ट में अभी सुरेश और लोकेश के बीच में हमने नया नया नाम जोड़ना था, नया आदमी का नाम जोड़ना था, तो हमने नया रो बना दिए। देख लिया कैसे रो बनाया। फिर अगर हमको रीचा और घनश्याम के बीच में बनाना है, ध्यान दो, तो नया रो जो बनता है सो ऊपर बनता है, तो जिसमें कर्सर रखेंगे, घनश्याम वाले में कर्सर रखेंगे। अभी स्क्रीन पर तुम लोग देखो, अभी हम लोग घनश्याम वाले पे कर्सर रखे हैं। और यहाँ पे हम लोग घनश्याम वाले पे कर्सर रख के इंसर्ट सीट रो कर देंगे। जब ही हमने इंसर्ट सीट रो कर दिए, देखो रीचा और घनश्याम के बीच में एक नया रो बन गया। अब उसमें हमको एक नाम जोड़ना होगा। जिस स्टूडेंट्स का नाम हम लोग जोड़ दिए राकेश, अब यहाँ पे इसका हम लोग मार्क्स पुट कर रहे हैं। अपने आप देखना, जो इसको पकड़ कर खींचेंगे इसका टोटल हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज निकल गया, इस पे क्लिक कर दिए, फिर फार्मूला तैयार था, ग्रेडिंग भी आ गया। तो इस तरह से नया रो जोड़ना होगा, तो नया रो तुम जोड़ भी सकते हो। किसी रो को अगर डिलीट करना होगा तो यहां से तुम इसको डिलीट भी कर सकते हो, ध्यान देना। अगर किसी को डिलीट करना होगा तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे ये सुरेश और लोकेश के बीच में एक जो हम लोग नया रो बनाए थे, उस रो को अगर हमको डिलीट करना होगा तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट सीट रो कर दिए, देखो डिलीट हो गया। कोई कंफ्यूजन? तो जो आदमी नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, कॉलेज का जो ग्रुप्स बना हुआ है, जो इंटर्नशिप के लिए जिस ग्रुप पे सारे मैसेज जा रहा है, उस पे जाना शुरू हो गया। मिथिला महिला के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप पे चला गया, सती भरत के ग्रुप पे चला गया, एमआरएसएम के ग्रुप पे चला गया, जनता डिग्री कॉलेज कुर्तु पे चला गया। सिर्फ जलान पे बाकी है, जो जलान के भी हम लड़की वाले ग्रुप में भेज रहे हैं। 1 मिनट लाइन पे रहो, उसके बाद हम बेहेरा में भेज देते हैं। आप लोग को अगर मिल जाए नोट्स अभी तुरंत, सब आदमी डाउनलोड कर लो। जो जो कमेंट्स बताएंगे आप लोग, अभी हम तुरंत जलान कॉलेज के ग्रुप में भी डाल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तुम लोग खोल के अपना नोट्स को देख सकते हो। बेहरा कॉलेज वाले भी जा रहा है। सीएम कॉलेज सब वाला दिया मिलत, वो सब ग्रुप है ना, वाला ने जोड़ने चाहिए, लेकिन आज जो भेजू पहले हमने बेहरा वाले स्टूडेंट्स को भेज दिए हैं। 1 मिनट के अंदर में वहां शो कर जाएगा। जलान के लड़का वाले ग्रुप में भी हम भेज दिए हैं, लड़की वाले ग्रुप में भी भेज दिए हैं।
सब स्टूडेंट्स 2 मिनट के अंदर में अपने अपने नोट्स को ओपन करो। उसमें से जिसको जो कमेंट्स के बारे में पूछेंगे उसका कम से कम देख के भी देखते हैं आंसर दे पाते हो कि नहीं। खुशबू कुमारी, बेहेरा कॉलेज के ग्रुप में तुम जुड़ी हो या नहीं जुड़ी हो? हमने सारे ग्रुप में डाल दिए हैं। अब कोई ऐसा ग्रुप्स नहीं है जिसमें कि बचा हुआ है। हेलो। स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, कहीं से लिंक लेके अपना क्लास जुड़ते होंगे, उसी को नोट्स नहीं मिला।
कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है which draws many similar from the ledger of an account. I say Excel is the electronic equivalent of the ledger sheet. This package is a part of application software. यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसको MS ऑफिस पैकेज के नाम से हम लोग जानते हैं, जो यह डेवलप किया गया MS कंपनी ऑफ यूएसए। MS कंपनी के द्वारा इसको यूएसए में इसको डेवलप किया गया। कहता है इट अलाउज परफॉर्म एंट्रीज रो एंड कॉलम फॉर्मेट। कल भी बताए थे, इसमें जो भी एंट्री होता है वह रो एंड कॉलम फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर अगर हमको कोई नया सीट भी तैयार करना होगा तो हम लोग नया सीट भी तैयार कर सकते हैं। हर प्रोग्राम्स फाइल का फोन कर दो, मिलिया है क्यों से दिक्कत नहीं होता। इसके बाद द डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम, हर प्रोग्राम फाइल्स का एक एक्सटेंशन नेम होता है, जिसका एक्सटेंशन नेम MS एक्सेल कहने का मतलब प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन नेम .xlsx है, .xlsx है, ये इसका एक्सटेंशन नेम है। इसके बाद आप ध्यान दो, वर्कशीट किसे कहते हैं, स्प्रेडशीट और वर्कशीट, ध्यान दो। तो यहाँ पे जिस पे तुम्हारा डेटा को, जो तुम लोग कल बताए थे फाइनेंशियल्स और स्टैटिकल्स, डाटा को जो तुम लोग स्टोर करते हो, जो फाइनेंशियल और स्टैटिकल्स डाटा को जो तुम लोग स्टोर करते हो जिसपे, उसी को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। यानी ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम which is used to store statically and financial data is called worksheet और spreadsheet। यानी जिस पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, याद रखना कोई पूछ देगा, उसी को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान देना, नीचे में आ जाओ, नीचे में देखो लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 शीट रहता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इस तरह से 200 एक बार आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगी, तो इस तरह से समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में एपीआर रहता है, उसको हम लोग स्प्रेडशीट और वर्कशीट कहते हैं। इसके बाद हो गया वर्कबुक। अब ध्यान दो, ये तो शीट 1 एक हुआ, शीट 2 हुआ, शीट 3 हुआ। आपको तो वर्कबुक किसे कहते हैं, तो वर्कबुक का डिफिनीशन कहा गया, एकदम सिंपल सा डिफिनीशन समझ लो, द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड द वर्कबुक। जिसमें सारे वर्कशीट को कलेक्ट करके स्टोर कर रखते हैं, उसी को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। याद रखना, डेटा को जिसमें स्टोर करते हैं उसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं, वर्कशीट को जो स्टोर कर रखता है उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। क्लियर है? तो एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट अभी 3 शीट आया है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। लेकिन मैक्सिमम आपको 200 मैक्सिमम
मैक्सिमम 200 मैक्सिमम 256 वर्कशीट तैयार कर सकते हो। अब ध्यान दो, कितना वर्कशीट तैयार कर सकते हैं? 256 वर्कशीट। और वह वर्कशीट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जिसमें कि तुमको एक सीट में कितना रो और कितना कॉलम्स है वो भी हम बताएंगे। 10,48,576 रो, जब हम रो पे चलेंगे तब वहां बताएंगे। और इतना रो बना हुआ रहता है, और 16,540 कॉलम्स बना हुआ है। कोई दिक्कत? तो यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, इतना रो और कॉलम्स का ये सीट रहता है। तो एक वर्कबुक में टोटल कितना सीट रहेगा? 256 वर्कशीट रहेगा। इसके बाद हमने लिखा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अलग एकरे कॉपी का कलर में तो ओपन का के देखियो तो साथ कहीं चीज का इतना वाला साइट खोलियो नहीं। क्लियर है? यहां पे हम लोग ध्यान देना है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब जो फर्स्ट जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पहले जमाना में, आज जैसे तुम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हो, इससे पहले जमाने में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था विजुअल कैलकुलेटर। क्या नाम है? विजुअल कैलकुलेटर। हाउएवर लार्जेस्ट और पॉपुलर सेपरेट स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स इज एमएस एक्सेल। सबसे अभी लार्जेस्ट और पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है जिसका नाम है एमएस एक्सेल। यानी एमएस एक्सेल से पहले जो हमारे पास सॉफ्टवेयर था स्प्रेडशीट का, एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब फैला हुआ। बिहार एजुकेटर बोर्ड किसने अनुराधा के किलो नहीं है तो सब मिलल अगर वही सब खाली मिल जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का पहले नाम विजुअल कैलकुलेटर पहला आया था, उसी का एडवांस वर्जन में आज एमएस एक्सेल आया है। इसके बाद हो गया रो। रो का डिफिनीशन होता है ए हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल दैट रन्स थ्रू द इंटायर शीट्स आर कॉल्ड द रो। हेलो।
यहाँ पे हम लोग तो रो का मतलब समझ गया, जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल दैट रन्स इंटायर शीट्स। हम लोग पूरे शीट्स में अगर कहने का मतलब जितने सारे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स में है उसको हम लोग रो बोलते हैं। नेक्स्ट, हेलो, डुप्लीकेट हो सकते हैं आपके लिए। कोई दिक्कत? तो रो क्या है? तो रो का डिफिनीशन कहा गया है, ए रो इज ए हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल दैट रन्स थ्रू द इंटायर वर्कशीट। ए वर्कबुक अंडर 10,48,576 rows। तो इस तरह से एक रो में जो है टोटल एक सीट में 10,48,576 रोज अवेलेबल रहेगा, जिसका लेवल्स क्या रहेगा? तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लास्ट जाएगा 10,48,576, 10,48,576 रोज रहेगा। इसके बाद हो गया कॉलम्स। कॉलम्स क्या है? तो ये एक वर्टिकल ब्लॉक है, सेल दैट रन्स थ्रू द इंटायर वर्कशीट। ये वर्कशीट कंटेन्स टोटल 16,540 कॉलम्स रहेगा, जिसका लेवल्स है जो आपके सामने में है, ए बी ए सी ए डी इस तरह से जाएगा जेड तक। इसके बाद फिर जाएगा ए बी ए सी ए जेड, फिर बी ए बी 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 सी, इस तरह से लास्ट जाएगा एक्स एफ डी तक। जो टोटल आपको 16,540 कॉलम्स रहेगा। तो हम लोग कॉलम्स समझ गए। तो इस तरह से इसका कॉलम्स का लेवल्स दिया हुआ है, इसीलिए कल जो आप लोगों को सेल एड्रेस बताए थे G4 G5 G6, इसी तरह से ये सारे हमारा कॉलम्स है। आप लोग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो लास्ट देखो XFD तक है। इस तरह से एक एक करके पढ़ने में हमको टाइम लगेगा,
इसीलिए इसको कंट्रोल को और राइट साइड के एरो की को प्रेस कर दोगे तो यहाँ देखो लास्ट में XFD तक यहाँ शो कर गया। ये इसका सेल का लेवल है, देख लिया। इस तरह से हम लोग को XFD तक रहेगा। यहाँ जब आप फिर लेफ्ट साइड वाले को देंगे तो पुनः फिर हम एक के पास पहुंचे। लास्ट हमने आपको जितना रो बताए थे 10,48,576 रो, यहाँ देखो हम लोग प्रेजेंट हो गए 10,48,576 रो के पास। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर समझ में आ गया कितना रो कितना कॉलम्स? तो हम लोग स्क्रीन पे हमने दिखा रहे हैं, देखो लास्ट में नीचे गौर से देखना ब्लैंक्स है। लास्ट में देखो 10,48,576 रो, इतने रो एक सीट में तैयार रहता है। लास्ट जो कॉलम रहता है वह XFD तक रहेगा। ये टोटल मिला के इतना बड़ा सीट, इसीलिए इसको स्प्रेड सीट कहा जाता है, समझ गए? क्योंकि यह बहुत फैला हुआ सीट्स है। इसमें हम लोगों को जो भी स्टोर करना होगा स्टैटिस्टिकल फाइनेंशियल डेटा वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कल ये सब पॉइंट्स नहीं बताए थे, तो क्लियर समझ लो कि रो कितना है कॉलम कितना है। और यही बीच का इंटरसेक्शंस को हम लोग सेल कहते हैं, जिस सेल में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। इसे हर सेल के वैल्यू से हम लोग डेटा इसमें हर सेल में भरते हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट समझना है, सेल का डिफिनीशन। ए सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के बीच को हम लोग सेल कहते हैं। आप कहता है क्या सब विशेषता है सेल का? तो इसमें जो भी डेटा एंट्री करते हैं वह सारा डेटा एंट्री विद इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट में करते हैं। इसके बाद इसमें जो भी आप एंट्री करिएगा उस एंट्री को आप लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी करना होगा। तो एनी मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम से संबंधित जो भी कैलकुलेशन होगा वह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें स्पेलिंग, जो भी डेटा में स्पेलिंग चेक करना होगा वह हम लोग स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद डेटा को अरेंज करना होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सजाने का काम होगा, तो हम लोग डाटा को बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में सजा सकते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे तुम लोगों को हम असेंडिंग ऑर्डर करके भी दिखाते हैं। यही होम मेनू में शॉर्ट कमांड है, देख लो। अभी स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है, ऋचा, राकेश, घनश्याम, सुरेश, लोकेश, महेश, गणेश, राजू, सूरज। हमने इस स्टूडेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना चाहते हैं। अल्फाबेटिकल में क्या होगा? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेटा को असेंडिंग्स और डिसेंडिंग्स ऑर्डर्स में सजाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डेटा को यहाँ सेलेक्ट कर लिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सॉर्ट कमांड में गए। सॉर्ट कमांड में जाने के बाद कस्टम सॉर्ट में गए, इसी को असेंडिंग डिसेंडिंग कहते हैं। सॉर्ट बाय में चले गए। सॉर्ट बाय में जाने के बाद नेम के अनुसार हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। इसके नेम अल्फाबेटिकल कर दिए। देखो अब ऋचा का नाम नीचे आ जाएगा, जो पहले ए से स्टार्ट होगा। ए वाला नहीं है तो पहले जी वाला आया। पहले अब गणेश आया, गणेश के बाद घनश्याम आया, घनश्याम के बाद लोकेश, लोकेश के बाद महेश, राकेश, राजू, सूरज।
इस तरह से डेटा हमारा अरेंज हो गया। इस तरह से अगर हमको डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हम लोग सजा सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना होगा तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाटा को सिक्योरिटी कोड यानी पासवर्ड से आप लोग लॉक भी कर सकते हैं कि हमारे डाटा को कोई आदमी पढ़े नहीं, मैंने हमारा फाइल को ओपन नहीं करे, तो उसके लिए आप सिक्योरिटी कोड से लॉक कर सकते हैं। इसके बाद क्लास में निकले तो बात करें। इसके बाद हम लोग डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग समझ गए, पासवर्ड से लॉक कर लेंगे जो हमारे फाइल को कोई दूसरा आदमी नहीं खोल सके। इसके बाद किसी भी संस्था का अगर कॉस्ट शीट तैयार नाम बड़ा खुल जाते हैं दूटा ये का प्रॉब्लम से ओकर आईडी नहीं मिलता नाम बड़ा खुल जाते हैं सेकंड सेमेस्टर वाला हम बनाते हैं टाइप करके क्या कुछ डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट मनोज। से 1 मिनट लाइन पे रहना, थोड़ा हम एक आदमी से कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। हमने आपको 1 मिनट रुकने के लिए बताए थे। तो इस तरह से डेटा को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद किसी संस्था का पॉइंट्स ऊपर नीचे हो अपना देख लेना, कॉस्ट शीट तैयार करना हो
बैलेंस शीट तैयार करना हो, ये सब जो भी सारा काम होता है, ये सब सारे का सारे काम हम लोग एमएस एक्सेल प्रोग्राम में करते हैं। इसीलिए कल भी बताए थे कि एमएस एक्सेल इज द मोस्ट पॉपुलर MS Excel is the most popular for calculation based programs। अगर आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन से रिगार्डिंग काम करना होगा तो आप MS Excel प्रोग्राम्स का यूज करेंगे। मिथिला महिला के स्टूडेंट्स, आपने पीडीएफ के लिए बार बार लिख रहे हैं, आपने ग्रुप पे देखिए, जो इंटर्नशिप का हमने ग्रुप बनाए हैं उस पे हमने अभी तुरंत भेज दिए हैं, 10-15 मिनट हो गया। आप मोबाइल के ग्रुप को देखिए, जिस ग्रुप में लिखा होगा अपेक्स मिथिला महिला इंटर्नशिप। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग ये चीज पूरे एक्सेल के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा एक्सेल्स क्या है, एक्सेल्स में नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं, हमने बता दिए थे कि मैक्सिमम 256 वर्कशीट तैयार करेंगे। जो कहने का मतलब एक सीट में कितना नंबर ऑफ रो है बता दिए, 10,48,576 रो, 16,540 कॉलम्स एपियर रहेगा। दैट्स ऑल। आप लोग को कोई अगर आप पूछ देगा एक्सेल में हम लोग ये सब क्यों काम करते हैं, तो सबसे पहला एक्सेल एक पूरा फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम्स है। इसमें किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं डेटा को। कहने का मतलब कभी भी हम डेटा में कुछ चेंज कर सकते हैं, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, पीएल अकाउंट तैयार कर सकते हैं, जितना भी डेटा एंट्री से रिगार्डिंग वर्क होगा वह सारे का सारे काम हम लोग एमएस एक्सेल में करते हैं। इसीलिए किसी भी ऑफिस में अगर इस तरह सबका काम हो तो हम लोग एमएस एक्सेल पैकेज का यूज करते हैं। इसमें आप लोगों को हमने टोटल फार्मूला तरमूला करना सारे कुछ बता दिए। इसमें एक कमांड सभी बता रहे हैं, आप लोग मेरे नोट्स में भी पढ़ लीजिएगा। जैसे देखो यहाँ गणेश लिखा हुआ है, तो गणेश का हम पूरा नाम लिखते हैं। अभी तो हम शॉर्ट लिखे थे गणेश कुमार चौधरी। ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड सभी बता रहे हैं आप लोगों को। गणेश कुमार चौधरी, एक है घनश्याम कुमार झा। क्यों पूरा नाम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं भी पूरे नाम का जरूरत पड़ेगा तो हम इसमें एक कमांड छुपा हुआ है जिसको बताएंगे। लोकेश कुमार यादव। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखो अभी कर्सर रखते हैं, ऊपर में देखो लिखा रहा है गणेश कुमार चौधरी लिखे, घनश्याम कुमार झा लिखे, लोकेश कुमार यादव लिखे, लेकिन आपको स्क्रीन पर सिर्फ दिखा रहा है गणेश कुमार, घनश्याम केयू, लोकेश कुमार वाई। रेस्ट टेक्स्ट हाइड हो गया है। या तो आप यहां पे देखो ये कर्सर्स को, यहां देखो ये कर्सर्स को यहां रो के पास जाके बड़ा कर लेंगे, लेकिन जब इसको हमने बड़ा करेंगे तो ये पेज से मेरा बाहर आ गया। इसीलिए आप लोगों को हम पेज ब्रेक प्रीव्यू कमांड्स पर भी ले जा रहे हैं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना। जो जो मेन इंपोर्टेंट चीज आज हम बता रहे हैं आप लोगों को,
देखिए आप लोग स्क्रीन पे या पेज 1 पेज 2 दिखाई देगा, जो एक्सेल में इससे पहले नहीं था। क्या दिखाई दे रहा है? यस या नो? प्लीज राइट मैसेज। पेज 1 पेज 2 लिखा हुआ है और वह ब्लू कलर से लाइनिंग्स है। इसमें समझना यह है, अब गौर करो, फिर स्क्रीन के तरफ ध्यान दो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो हमने लिखे हैं वो में भी परसेंटेज ऑफ एम तक ही शो कर रहा है, और यहां पे डिवीजन जो है, यह डिवीजन ब्लू लाइन से बाहर आ गया है। कहां से आ गया बाहर? ब्लू लाइन से बाहर। तो हम बहुत स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर पेज सेटअप से आप मार्जिन सेट कर लीजिए। सही बात है। सपोज दैट मैंने मार्जिन भी पूरा सेट कर लिए, 0.5 रख लिया, उतना तो रखना ही पड़ेगा। तो अब ये ब्लू लाइन से जो बाहर डिवीजन वाला कॉलम है, अगर इसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये लाइन हमारा कट जाएगा। प्रिंट आउट में ये आएगा ही नहीं, क्योंकि पेज 1 में ये पेज 2 पे चला गया, यानी दूसरा पेज पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमको प्रिंट करना है किस पे? पेज 1 पे। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, ये जो आप हमने इसको बढ़ाए हैं, नेम वाले कॉलम्स को बड़ा किए हैं, इसको छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीजन, सबके लिए थोड़ा जगह भी बन गया और थोड़ा स्क्रीन पे अच्छा भी लग रहा है, और हमने इसको सेंटर भी कर दिए, देखने में भी अच्छा लगेगा। अभी तुम लोगों को हम समझाने के लिए थोड़ा रो का हाइट भी हम थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, जिससे गैप हो जाएगा। लेकिन इसमें प्यारे स्टूडेंट्स, नाम जो है 3 हमने लिखे थे, वह तीनों का तीनों नाम हमारे स्क्रीन पे क्लियर नहीं आ रहा है। किसका? तो घनश्याम का, लोकेश का। इस केस के लिए हमको, अगर एक्सेल में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई टेक्स्ट अगर एक लाइन में पूरा एडजस्ट नहीं करता है तो उसको दूसरे लाइन में करना है, उसी सेल में, उसे सेल में। तो इसके लिए एक कमांड्स है, जिस कमांड्स का नाम है रैप टू टेक्स्ट। क्या नाम है? रैप टू टेक्स्ट। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। जब ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक किए तो क्या स्टूडेंट्स, आप देखो टेक्स्ट 2 लाइन में आ गया। टेक्स्ट 2 लाइन में आ गया कि नहीं आया? और स्क्रीन पर विजिबल भी हो गया। डिवीजन भी आउटसाइड बाहर नहीं गया। अब डिवीजन का भी प्रिंट हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी एक कॉलम में जो एडजस्ट नहीं होता था, तो वह ऑटोमेटिक 2 कॉलम में हो गया। यानी इस तरह से कोई टेक्स्ट को मान लीजिए 2 लाइन में एडजस्ट करना है, इस तरह से कोई सेल से अगर बाहर, ऐसे समझो सेल से अगर बाहर कोई टेक्स्ट जा रहा है, उस स्थिति में आपको रैप टेक्स्ट करना होगा। सीधा पूरे सीट को एक ही बार में सेलेक्ट कर लोगे। ध्यान दो, Ctrl+A से करेंगे, पूरे सीट देखो सेलेक्ट हो गया। गौर करना, अभी हमने Ctrl+A किया है, पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो गया, और सीधा रैप टू टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब पूरे सीट में अगर कोई सेल से अलग डेटा रहेगा तो एडजस्ट कर जाएगा, तब वह 2 सेल में 2 लाइन में एडजस्ट कर जाएगा। इस तरह से डेटा को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
रैप टू टेक्स्ट करेंगे। कोई दिक्कत? आप स्क्रीन पर जो कोई कहते नहीं देखते हैं, देख लीजिए आराम से। गणेश कुमार चौधरी 2 लाइन में हो गया, घनश्याम कुमार झा भी 2 लाइन में हो गया, लोकेश कुमार यादव भी 2 लाइन में हो गया। रैप टेक्स्ट समझ गया? एक मेरा रैप टेक्स्ट के जस्ट नीचे कमेंट्स है मर्ज एंड सेंटर। यहाँ मर्ज का मतलब होता है मिलाना, 2-3 गो सेल को अगर मिलाकर एक सेल बनाना होगा तो हम लोग यूज करते हैं मर्ज सेल का। अब मर्ज सेल का कहाँ यूज होगा, ध्यान दो, इसमें कर्सर रखेंगे, इंसर्ट शीट रो। इंसर्ट शीट रो कर दिए। अब यहाँ पे देखो हमने हेडिंग देते हैं इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा। देखो अभी ये इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं या 2 लाइन में शो कर रहा है, एक ही सेल में 2 लाइन में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एक सेल में अभी है, किसमें है, एक सेल में है। आज तुम लोगों को अभी जस्ट एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंटर्नशिप स्टूडेंट डेटा जो लिखा हुआ है वह कौन सा सेल एड्रेस में है, थोड़ा बच्चे बताओ तो। इंटर्नशिप सेल डेटा जो लिखा हुआ है वह कौन से सेल एड्रेस में है, वेरी गुड, A1 सेल एड्रेस में है। ध्यान दो, ये किस में है, A1। बहुत अच्छा जवाब, आप लोग अब सेल एड्रेस अच्छे तरह से समझ गए। तो अब यहाँ पे हमको और ध्यान दो, ठीक है, A1 जो आंसर दिए एकदम सही आंसर। आप ध्यान दो, हमारा जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स का डेटा जो है लिखा हुआ, पूरे नेम से लेकर डिवीजन तक, नेम से लेकर, ध्यान देना हाईलाइट है वो पूरा सेल, नेम से लेके डिवीजन तक, ये कौन सा सेल से शुरू है, कौन सा सेल तक अंत है। उसको कोई पूछेगा कि जैसे इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा A1 में है, इसी तरह से नेम से लेके डिवीजन तक जो डेटा है वह कौन सेल में है, उसका लिखने का स्टाइल कैसा है, कैसे आप हमको अभी बताइएगा कि सर ये A1 या B1 या C1 कहाँ से कहाँ तक है, उसको आप कैसे लिख के हमको डिनोट करेंगे। क्योंकि कल हमने आप लोगों को सम के लिए बताए थे कि एक एक सेल लिख के डायरेक्ट शुरू और लास्ट का लिखते हैं, हल्का हिंट दे देते हैं, बीच में कॉलन का साइन दे देते हैं। कोई लिखे है A2 से
I2 तक एकदम सही है। इसको लेकिन कहीं फार्मूला के वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स लिखे हैं, शालिनी प्रिया एकदम सही लिखे हैं, A2 कॉलन I2। इस तरह से अगर आप लिखेंगे या A2 से I2 तक जो यहाँ लिखे हैं उसका भी सही आंसर है, इसको भी हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन A2 कॉलन का साइन दे सकते हैं I2 तक। का जो हेडिंग्स होता है वह हेडिंग्स मिडिल में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है स्टूडेंट्स? मिडिल में। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा जो है सो हमारा मिडिल पॉइंट्स में शो करे। कहाँ शो करे? मिडिल पॉइंट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस डेटा को सेलेक्ट कर लिए, ध्यान दिया, और यहां पे रैप टेक्स्ट के जस्ट नीचे है मर्ज एंड सेंटर। क्या है? मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब ये सेल पूरा के पूरे बड़ा हो गया। अब इसमें हम लोग जो भी डेटा लिखना होगा वह डेटा हम लोग लिख लेंगे। इधर आओ तो तुम लोग। अभी तुम लोग एनएस ऑफिस में हो ना? क्लास का ठीक है, तो 5 मिनट बैठ के समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर देखो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा को हमने मर्ज कर दिए। मर्ज का मतलब नहीं रहने दो, नहीं अभी बुलाए। मर्ज स्टूडेंट्स का जब यहाँ पर मर्ज किया है इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा को, तो ये 5-10 से मिला के इसका मर्ज हो गया। ध्यान दो, मर्ज होने के बाद यह एक सेल बन गया, इसका एक सेल बन गया। अब बताओ तो इसका सेल एड्रेस, नया सेल एड्रेस क्या हो जाएगा? प्लीज रिप्लाई। अब ये इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा का सेल एड्रेस क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इसको मर्ज का मतलब होता है मिलाने। सारे सेल मिला के हमने उसको अभी एक सेल बना दिया, ओनली फॉर 1 सेल। कोई भाई समझ लो ऐसे 3 भाई थे, तीनों का मकान अलग अलग था, आपस में उसका 3 नाम था, जिसका नाम था A1, A2 या सॉरी B1, C1। बाद में दिमाग में आया कोई सिमी कुमारी लिखे हैं आंसर, तो कहने का मतलब तीनों को मिला के एक कर दिया गया। तो जो पहला होगा नाम था जो बड़ा, उसी के नाम से चलेगा। यानी हमने A1 से लेकर I1 तक के सेल को जब मर्ज कर दिए, तब आप इसका नया सेल का नाम सिर्फ A1 ही होगा। ये कौन सा नाम हो गया? A1, यानी मर्ज हो गया। यानी पहले जो तुम लोग आंसर बोले थे A1 to I1 एकदम सही था, पहले हमारा सारे सेल अलग था। लेकिन अभी हम लोग क्या किए?
तो सारे सेल को मिला के एक नया सेल बना लिए, जिस सेल का नाम भी हो गया A1। क्लियर? और इसके लिए तुम लोगों को देखो, जहां इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा भी लिखा हुआ है, तुम लोग को टेक्निक भी सिखा देते हैं, कभी कंप्यूटर होगा, जो हेडिंग सेंटर में आ गया, उसके जस्ट ऊपर देखो तो फार्मूला बार भी है, जिस फार्मूला बार में भी इंटर्नशिप स्टूडेंट्स डेटा लिखा हुआ है, और उसके लेफ्ट साइड में सेल का एड्रेस लिखा हुआ A1। देख रहे हो? इससे तुमको पता भी चल गया है कि सर जो बताए सो सही है कि गलत है, तो कंप्यूटर भी तुम्हारा यहाँ रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये सिखा रहे, यहाँ सेल का एड्रेस को लिखता है, जिस सेल में आपने कर्सर रखेंगे उस सेल का एड्रेस वहां शो करेगा। तो तुम लोग भी समझ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी समझ गया, नया रो बनाना भी सीख गया, डिलीट करना भी सीख गया। अब है कमांड फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब हो गया, आपने ये जो टेबल डेटा बनाए, इसमें कुछ डेकोरेट्स डिजाइन्स दिया हुआ है, जो डिजाइन फॉर्मेट एज टेबल में आप जाके ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्मेट एज टेबल में जाइएगा, जिस तरह से डिजाइन्स लेना होगा उस तरह के डिजाइन्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, आपका उस तरह का डिजाइन देखिए टेबल का तैयार हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अभी जो ये पेज से बाहर गया है, हम उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मार्जिन से एडजस्ट कर सकते हैं भी, एक जो नहीं बताए थे, मार्जिन में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, उसके बाद भी होता तो हम लोग उसको थोड़ा माने रो को हाइट को सॉरी कॉलम के हाइट को कम करके कर लेते, लेकिन मार्जिन में हमारे पास जगह था, हमने मार्जिन से देखो एडजस्ट कर लिया। तो फॉर्मेट एज टेबल भी तुम लोग समझ गया। नेक्स्ट कमांड समझ लो, सेल स्टाइल। फॉर्मेट में सेल स्टाइल पे जाओगे, इस तरह से सेल का स्टाइल दिया हुआ है, जो सेल का स्टाइल तुम लोगे इस तरह से देखो तुम्हारा सेल का कलर पूरा का पूरा चेंज हो गया टेबल का। अब इसमें अगर तुमको टेक्स्ट व्हाइट लग रहा है, तुमको अपना चेंज करना है, तो टेक्स्ट का कलर तुमको यहाँ से हम बताए थे, जो कलर लेना होगा वो कलर आप ले सकते हैं। हमने इस पे ब्लैक कर दिया, ब्लैक अच्छा लग रहा है, हमने इसका कलर भी चेंज कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग होम मेनू के लगभग फाइंड रिप्लेस कमांड सब आपको छोड़ रहे हैं, वो सब वर्ड में जो बताए थे वही सेम कमांड सब है। सॉर्ट भी बता दिए हैं, और आप लोग इंसर्ट डिलीट भी समझ गए। एक है फॉर्मेट में रो हाइट, कॉलम विड्थ। रो हाइट का मतलब ये जो रो का हाइट है, ये बीच का जितना हाइट है, जैसे घनश्याम कुमार झा है, उसका रो का ये हाइट जो है, इस हाइट को अगर बढ़ाना घटाना होगा तो रो हाइट में अगर हम 35 दिए, ध्यान दो, हम अभी 20 कर दिए, देखो टेक्स्ट एकदम सट गया। अगर इस तरह से कहीं हो जाए तो इसको फिर एडजस्ट करने के लिए रो हाइट में जाना। इसको अगर हमने 56 कर लिए, देखिए इसका हाइट बढ़ गया। इसी तरह से ऑटो फिट रो हाइट करोगे तो कंटेंट्स के अनुसार जाएगा। कॉलम विड्थ करोगे तो कॉलम का भी साइज को तो बड़ा कर सकते हो, देखो जितना कॉलम का हमने साइज बढ़ाया। ऑटो फिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट करेगा। क्लियर? उससे भी आपको कम ज्यादा करना है, तब आप यहाँ पॉइंट से जाके कॉलम विड्थ में जाके लिखेंगे। जैसे 25 लिखे तो 25 कॉलम 25 सॉरी ज्यादा हो गया, ध्यान दीजिए, 12-11 कर दो। इस तरह से ये हमारा कॉलम स्टार्ट।
क्लियर। तो हम लोग होम मेनू पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिए, इतने को आप लोग पढ़ना है, ठीक है। अब जो अगला क्लास हम लेंगे उसमें आप लोगों का प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। आज सैटरडे है क्या? तो कल संडे है, संडे को कल छुट्टी रहेगा, याद रखना। वैसे ग्रुप में फिर मैसेज चला जाएगा जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि होता है क्या कि हमारा भी 7 से 8 घंटा क्लास हो जाता है पर डे, तो आप समझते हैं जो थोड़ा दिक्कत होता है, और इसीलिए हम लोगों के पास समय भी कम है। इसीलिए कल जितना नोट्स दिए हैं उसको घर पे आप लोग तैयारी करिएगा, पूरे पढ़िएगा, वह भी आपका अटेंडेंस में काउंट होगा। और कल हम इसीलिए कि कल आप लोगों को हम पूरा प्रोजेक्ट सोचते हैं कि कल हम तैयार कर दें, अगर हम फ्री रहेंगे। जब भी अगर हम 8 घंटा 9 घंटा यहाँ व्यस्त हो जाते हैं तो होता है क्या, तो रात को सोचते हैं, रोज बोलते हैं तुम लोगों के लिए जो तैयार कर देंगे, लेकिन मेरा भी शरीर है, काम नहीं करता रहता है। इसीलिए हम कल छुट्टी दे रहे हैं, कल छुट्टी रहेगा, कल क्लास मत कोई ज्वाइन करिएगा। आप लोग भी को अब वर्ड एक्सेल्स के पूरा नोट्स मिल गया है, मेन चैप्टर्स है दोनों, कल आप लोग उसको पढ़िएगा। हम भी पूरा प्रोजेक्ट्स का फॉर्मेट्स जो आया है उस पे प्रीफेस कैसे लिखिएगा, एक्नॉलेजमेंट्स कैसे लिखिएगा, वर्क प्लान कैसे लिखिएगा, इसको हम कल लिख के पूरा उस दिन क्लास में आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देंगे, एक एक करके आप लोग समझ लीजिएगा, उस हिसाब से आप लोग अब प्रोजेक्ट्स भी तैयार करिएगा। इसीलिए कल क्लास छुट्टी है, कल संडे है, आप लोग संडे मनाएं और पढ़ाई भी करें। थैंक यू।